जय श्री राम। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। पर्व नवरात्रि का चल रहा है और नवरात्रि का समापन नवमी से होता है और चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी से होता है। रामनवमी का क्या महत्व है? रामनवमी के साथ माँ दुर्गा के नवरात्रि का भी समापन का दिन है, इसलिए नवमी का विशेष महत्व हो जाता है। दोनों ही बातें साथ साथ होने से इसका महत्व और भी अधिक होता है। भगवान श्री राम ने भी युद्ध के पहले माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी और विजयश्री का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद ही उन्होंने युद्ध को शुरुआत की थी। एक और बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में श्री रामनवमी के दिन वर्ष 1574 से श्री रामचरितमानस को लिखने की शुरुआत की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड में स्वयं ही ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संवत 1631 अर्थात 1574 के रामनवमी जो कि मंगलवार था उस दिन किया था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का वर्णन भी कुछ इस तरह छंद के रूप में किया है, जो कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये पूरा छंद है आगे। तो ये छंद से जो प्रतीत होता है और बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान नारायण ने अवतार लिया था श्री राम का। राम जन्म नहीं है, राम अवतार है। तो राम का प्राकट्य दिन है ये। श्री रामनवमी भगवान श्री राम का प्राकट्य दिन है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव के आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। सपने में एक बार भगवान शिव आए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि तुम इसका श्री रामचरित अपनी भाषा में राम का गुणगान करो, राम का चरित्र लिखो। तुलसीदास जी दिन हो या रात हो प्रभु राम का भजन हमेशा करते रहते थे। और जब उन्हें सपना आया और सपने में भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, तुलसीदास जी की नींद खुल गई और सामने उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को देखा। भगवान शिव ने कहा कि तुम अयोध्या जाकर एक महाकाव्य की रचना करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस महाकाव्य की रचना करोगे वह सामवेद की तरह फलवती होगी। कलयुग में भक्तजन इस महाकाव्य को पढ़कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और ये सुनकर फिर भगवान शिव का आदेश पाकर तुलसीदास जी अयोध्या गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 को रामनवमी के दिन किया। उस दिन वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम अवतार के समय था। श्री रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था और उन्होंने इसे संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन इसे पूर्ण किया था। इस महाकाव्य में 7 कांड है जो भाषा अवधी में है और इन 7 खंडों के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ संकल्प से और एक चित्त होकर एक निष्ठा से श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जैसे कि रामचरितमानस के पाठ के शुरू में ही लिखा हुआ है कि नवान्न पारायण, मास पारायण अथवा अखंड रामायण पाठ, तो ये 3 तरह में से किसी भी एक तरह से आप इसका पाठ कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इसका पाठ करते हैं उनको एक विशेष
अनुभूति होती है, और वह अनुभूति जब तक आप इस रामचरितमानस का पाठ नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा, श्लोक, छंद, चौपाई, सोरठा, स्तोत्र जो भी है, इसमें प्रत्येक अक्षर स्वयं सिद्ध है। इस ग्रंथ का, इस महाकाव्य का कोई भी अपनी समस्या के अनुसार, अगर आप इसमें से किसी भी समस्या के अनुसार आप उसकी दोहा, चौपाई, छंद या स्तोत्र या श्लोक, सोरठा जो भी आप लेंगे और उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, एकनिष्ठा के साथ इसका पाठ करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा, और होता है। जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया है वे इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे विचारों में और हमारे पूरे व्यवहार में एक पवित्रता आ जाती है, और उसी पवित्रता के साथ जब हम अपना जीवन जीते हैं तो वो जीवन भी एक उत्सव बन जाता है। जय श्री राम। रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।